रोलिंग कैमरा एक्शन। शुरू करो। नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपके लिए त्रिकोणमिति के बारे में बताना चाहूँगा। आप ध्यान से सुने, देखें और कोई दिक्कत हो तो आप बीच में पूछें। त्रिकोणमिति, शुरुआत में इसके 6 पद होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, यानी ये जो पहला वाला है ये लास्ट वाले का उल्टा होता है। इसी प्रकार cos थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा, सेकंड वाला फिफ्थ वाले का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अर्थात इन्हें इस प्रकार भी दर्शित कर सकते हैं, टेन थीटा इजकल टू 1 कॉट थीटा तथा कॉट थीटा इजकल टू 1 टेन थीटा। आगे वाला सेक थीटा इजकल टू 1 कॉस थीटा होता है। कोसेक थीटा इजकल टू 1 साइन थीटा होता है। यानी त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले हमें इन चीज़ों का ज्ञान अति आवश्यक है। यदि इन चीज़ों के बारे में हमें पता होगा तो हमें आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। इसको समझना ज़रूरी है। अब आगे इनके मान होते हैं, वो आपको बताऊंगा, ध्यान से आप इसके मान बताऊंगा, ध्यान दें आप। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सॉरी, पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके मान हमें अंकन करने हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है, 0 से लिख 4, यानी 0 से 4 तक 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेकर 4 तक हम गिनतियाँ लिखेंगे। उसके बाद बोलता है
4 से दे भाग, प्रत्येक में 4 का भाग देंगे। प्रत्येक में 4 का भाग दे दिया। उसके बाद बोलता है ता पीछे ले वर्गमूल, प्रत्येक पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। यह साइन का मान, ये साइन का इसको सॉल्व करेंगे, इसे काटेंगे, 2 बार कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा। 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। यानी पहले वाले जो साइन का मान है ये 0, यहाँ लिख देते हैं पहले 0। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का 2 होगा, 1/2। यहाँ 1 है, नीचे 2 है, 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको अंडर रूट में रख देंगे, √3। 4 का 2 हो जाएगा, 4 में 4 का भाग दिया है तो 1 आ गया, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको यहाँ लिख देंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इस प्रकार साइन वाला 0, 30, 45, 60 और 90 का मान हमें प्राप्त हो गया है। पक्ष बदल कॉस, उसमें से थीटा को उठा देते हैं। पक्ष बदल कॉस, यानी पक्ष में क्या होगा, जो लास्ट वाला है वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद वाला है ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा, लास्ट से तीसरे नंबर वाला है ये शुरू से तीसरे पर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे, तो सबसे पहले यहाँ 1 आ जाएगा लास्ट वाला, फिर उससे लास्ट वाले से सेकंड वाला आ जाएगा, पक्ष चेंज कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर वाला ये 1/√2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी पक्ष बदल कॉस हो गया। उसके बाद बोल रहा है भाग दे 10, यानी ये फॉर्मूला है जो पहले बताया था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा। जो भी है, जैसे हमें tan 0 का मान निकालना है तो sin 0 में cos 0 का भाग देंगे, 30 का निकालना है तो sin 30 में cos 30 का भाग देंगे। अब देखिए tan 0 का मान निकालना है तो इस sin 0 में cos 0 का भाग देंगे। 0 में जब 1 का भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा है sin 30 में cos 30 का भाग देंगे। sin 30 का मान है 1/2 और दूसरा है cos 30 का मान है √3/2। तो ये इसको ऐसे करते हैं, उल्टा हो जाता है, ये 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा यानी 1/√3 ये प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार sin 45 में cos 45 का भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। आगे
साइन 60 में कॉस 60 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3। tan 90 का मान निकालने के लिए tan 90 = sin 90 बटे cos 90। 1 में जब 0 का भाग देंगे तो अनंत इन्फिनिटिव ये प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आगे उल्टा कर कॉट सेक कोसेक, इनको आपस में उल्टा करेंगे। जैसे कॉट का मान निकालना है, कॉट थीटा = होता है 1/tan थीटा, यानी कॉट का मान tan का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे, ये है 0/1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0 और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा कॉट 30 का मान निकालना है तो 1/, ये tan 30 का मान है 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा √3। कॉट 45 के लिए tan 45 को उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा होगा तो ये 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे इसको √3, इसको भी उल्टा करेंगे तो 1/√3 अनंत, क्योंकि अनंत जो प्राप्त हुआ था ये 1/0 से प्राप्त हुआ था, जब उसको उल्टा करेंगे तो 0/1 होगा तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा का मान निकालना है, सेक 0, 30, 45, 60 और 90। सेक के लिए जस्ट ये कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा करेंगे 1 प्राप्त होगा। सेक 30 का मान निकालने के लिए कॉस 30 का उल्टा होगा तो ये आ जाएगा 2/√3। इसका उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा होगा अनंत। इसी प्रकार कोसेक, ये साइन का उल्टा होगा, 0 का उल्टा होगा अनंत, 1/2 का उल्टा होगा 2 और 1/√2 का होगा √2 और √3/2 का होगा 2/√3 और 1 का उल्टा होगा 1। इस प्रकार ये सारणी प्राप्त हो जाती है। ये पूरी जो टेबल है वो प्राप्त हो जाती है। इससे आगे कुछ अब प्रश्न हल करेंगे। छः पॉइंट 1 का पहला प्रश्न है, टू sin 45 cos 45 डिग्री। अभी जो सारणी बनाई थी उसके आधार पर ये जो मान हमारे पास हैं, साइन 45 का मान पता होना चाहिए, कॉस 45 का मान पता होना चाहिए, वो लिखेंगे 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू इसका मान भी 1/√2 होता है। आगे 2 इंटू
1/2, 2 से 2 कट गया और यह इसका आंसर 1 आ गया। दूसरा प्रश्न है साइन cos 45 cos 60 cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। इसी प्रकार इनके भी मान रखेंगे। cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 60, इसका मान होता है, एक चीज़ से और इसको याद कर सकते हैं कि जैसे cos 45 का मान ये है, cos 45 यानी cos 45 इक्वल होता है sin 45 के। cos 60 का मान होता है sin 30 डिग्री के, क्योंकि इन दोनों का योग 45 और 45 ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए। 60 और 30 केवल cos का साइन और जो भी ये कुछ चेंज होगा, या जैसे साइन 45 का मान निकालना है तो ये भी cos 45 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 45 और 45 90 हो जाता है, 60 और 30 90 हो जाता है। और इस प्रकार साइन 60 बराबर है cos 30 के बराबर होगा। cos 60 साइन 30 के बराबर होगा और साइन 30 का मान 1/2 होता है, माइनस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 60 का मान √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 माइनस √3/2√2। एलसीएम लेंगे, 2√2 एलसीएम आ गया, इसका इसमें भाग देंगे, 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ गया, माइनस इसका इसमें भाग देंगे 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। तीसरा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखेंगे साइन 30 का मान 1/2 वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस 2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 वर्ग कर देंगे, प्लस 3 इंटू tan 60 का मान है √3, इसका भी वर्ग कर देंगे। आगे वर्ग करने पर 1/4 प्लस 2 इंटू इसको खोलेंगे 1/2, क्योंकि वर्ग करने पर √2 इंटू √2 बराबर 2 हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है, प्लस 3 इंटू इसका भी हट जाएगा, 3 आ गया, 1/4 यहाँ से 2 से 2 कट गया, प्लस 1 प्लस 9
एलसीएम लेते हैं। 4 का इसमें भाग देंगे, 1 बार गया, 1 से इसमें करेंगे 1 आ गया, प्लस 1 का इसमें भाग देंगे, 4 बार गया और ये इससे गुणा करेंगे, 4 आ गया, प्लस ऐसे ही इसका इसमें देंगे, 4 ही आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, जोड़ेंगे 41/4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, धन्यवाद।